नबी ने फरमाया था आलीशान महल भी होंगे मेरी उम्मत के पास मगर परेशान रहेंगे, बंगले भी होंगे मगर परेशान रहेंगे, सोने चांदी भी होंगे मगर परेशान रहेंगे, जमीनों जायदादों के मालिक भी होंगे मगर परेशान रहेंगे। फ़क़ील वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन सी अलामतें हैं जब उम्मत में आ जाएंगी तो दुनिया में जलील हो जाएगी, आमियाब की उम्मत दुनिया में रुसवा हो जाएगी। तो नबी ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबा सुनो सुनो, नंबर एक इदा कानल मगनम दुवला, जब मेरी उम्मत माले गनीमत को दौलत समझने लगे, वल अमानत मगनमा, अमानत में खयानत करने लगे, नाप तोल में डंडी मारने लगे, वह ज़कात मगरमा, ज़कात को तावान समझने लगे, ज़कात को बोझ समझने लगे, ज़कात को टैक्स समझने लगे, वह बीबियों की फरमाबरदारी करने लगे, माँ बाप की नाफरमानी करने लगे, बीबियों के पीछे तो लट्टुओं की तरह नाचे लेकिन माँ बाप को दरबदर की ठोकरों पर छोड़े। वकाना सदीकुल वकाना सईमुल कौमी अर्जुलहुम, और आगे नबी ने करीम ने फरमाया जब मेरी उम्मत के लोग जब जलील लोगों को अपनी कौम का रहनुमा बना ले, अपना पेशवा बना ले, अपना सरपंच बना ले और दोस्तों से ताल्लुकात बढ़ाए, माँ बाप के साथ में ललकारे झिझकारे दे, माँ बाप को सताए, माँ बाप को नुकसान पहुँचाए, दोस्तों को फायदा पहुँचाए, वकान ज़ईमुल कौमी अर्ज़लहुम व उकरिम अर्रजुल मखाफत शर्री, और आगे नबी करीम ने फरमाया दौलत वाले की इज्जत की जाने लगे, उसके डर से उसको सलाम व कलाम किया जाने लगे। अल्लाहु अकबर कबीरा वरतफातिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों में जाए, मस्जिदों में शोर गुल करने लगे, मस्जिदों में हल्ला करे, मस्जिदों में लड़ाई करे, मस्जिदों में झगड़े करे, गली बस्ती मोहल्ले की सारी पंचायतें जब मस्जिदों में होने लगे, वो शुरिबतिल खुमार, शराब पीने का रिवाज जब मेरी उम्मत में आम हो जाए, युसम्मुनहा बगैर इस्मिहा, उसके नाम बदल बदल कर पिए, उसके नाम बदल बदल कर पिए, कभी बियर के नाम पर, कभी चियर के नाम पर, कभी फ्रूटी के नाम पर, जब नाम बदल बदल कर पीने लगे, वलुबिसल हरीर, रेशमिन कपड़े का पहनने का रिवाज जब दुनिया में आम हो जाए, मेरी उम्मत के नौजवान, मेरी उम्मत की औरतें रेशमिन कपड़े पहन पहन कर बाजारों की जीनत बन जाए, मार्केटों की जीनत बन जाए, और आगे नबी ने फरमाया जब गाने बाजे का रिवाज दुनिया में आम हो जाए, मेरी उम्मत के लोग नाते मुस्तफ़ा से दूरी बना ले, कुरान की तिलावत से दूरी बना ले, वाज़ो नसीहत से दूरी बना ले, कुरान की तिलावत से दूरी बना ले, अल्लाह के दीन से दूरी बना ले, घरों में लड़कियों को नचाएं, सड़कों पर रंडियों को नचाएं, भड़ुओं को नचाएं, बिया शादी के मौके पर गली बस्ती आवारा किस्म के गुंडे और लुच्चे लुफंगे रंडियों रंडों को नचाएं, और आगे नबी ने फरमाया वला नाखिरुहा बिल उम्मती अव्वलहा, जब मेरी उम्मत के नौजवान अपने बुजुर्गों पर लानो तान करने लगे, नबी फरमाते जिसका मफहूम यह है, आका करीम फरमाते मेरी उम्मत दुनिया में जलील हो जाएगी, जब ये 15 बुरी अलामतें मेरी उम्मत में आ जाएगी तो दुनिया में उम्मत मेरी जलील हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा, जब ये 15 की 15 अलामतें उम्मत में पैदा हो जाएगी तो उम्मत दुनिया में जलील हो जाएगी, रुसवा हो जाएगी। अब अपने गिरिबानों में झांकिए और देखिए ये 15 की 15 बुरी अलामतें आज के दौर में हमारे तुम्हारे मुआशरे में मौजूद है या नहीं? अरे सारी की सारी बची हुई है कोई, ये सारी की सारी मौजूद है? सब की सब बदर्जे अतम मौजूद है, सब बदर्जे अतम मौजूद है। मालों की ज़कात हम नहीं देते, माँ बाप की नफरमानी हम करते हैं, अमानत में खयानत हम करते हैं, दूध में पानी हम मिलाते हैं, दोस्तों से ताल्लुकात और अपने भाइयों को सगों को दरकिनार कर दिया करते हैं, और सारी पंचायतें आज के दौर में मस्जिदों में हो रही हैं, नौजवान शराब में मशगूल है, रेशमिन कपड़े का रिवाज भी आम है, और नबी की सुन्नत के मौके पर, बिया की शादी के मौके पर तवाइफों को रंडियों को नचाया जाता है। ये सारी की सारी अलामतें आज के दौर में बदर्जे अतम मौजूद है, और फिर भी लोग कहते हैं साहब समझ में नहीं आता कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसका खामियाजा मुसलमान को भुगतना पड़ रहा है।
ये देखो कि कौन सी कमी ऐसी नहीं है जो तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है। सारी खराबियां तुम्हारे अंदर मौजूद है, सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर मौजूद है। यही रीजन है, यही वजह है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इस्लामाबाद से लेकर काबुल तक, काबुल से लेकर बर्मा तक, बर्मा से लेकर इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद से लेकर इंडोनेशिया तक, इंडोनेशिया से लेकर जर्मनी और जापान तक, बर्मा तक, इराक में तुम मारे जा रहे हो, फलस्तीन में तुम मारे जा रहे हो, पूरी दुनिया में तुम काटे जा रहे हो, पूरी दुनिया में आज तुम सलील हो, पूरी दुनिया में आज तुम रुसवा हो, पूरी दुनिया के पर्दे पर आज तुम सलील हो। कभी तुम टारगेट किए जाते हो, कभी जानवर के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीए के नाम पर तुम टारगेट किए जाते हो। हर मोड़ पर तुम ही टारगेट किए जा रहे हो। कभी तलाक सलासा के नाम पर तुम्हें जलील किया जा रहा है, तुम्हें रुसवा किया जा रहा है, तुम्हें जलील और रुसवा किया जा रहा है। पूरी दुनिया में आज तुम जलील और रुसवा हो। पूरी दुनिया में आज तुम्हारा कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई तुम्हें सीने से लगाने वाला आज दुनिया के पर्दे पर मौजूद नहीं है। जनाबे वाला एक जानवर के पखाने और पेशाब से सस्ता, जनाबे वाला तेरा मेरा आज खून कर दिया गया, तेरा मेरा खून कर दिया गया, तेरा मेरी जान सस्ती कर दी गई। इसका रीजन क्या है? इसकी वजह क्या है? इसका रीजन क्या है? मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमा दिया था, जब ये 15 बुरी अलामतें तुम्हारे दरमियान आ जाएंगी तो दुनिया में तुम जलील हो जाओगे, दुनिया में तुम रुसवा हो जाओगे, दुनिया में तुम जलील खार हो जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन कौम मुस्लिम, मैं तुम्हारे दिलो दिमागों को झंझोड़ देना चाहता हूँ, तुमसे खिताब करना चाहता हूँ, तुमसे कलाम करना चाहता हूँ। तुम्हारा अपना हूँ, छोटा भाई हूँ, दिल में ये सोच समझ कर जगह देना और मेरी बात को तख्तिए दिल पर नक्श कर लेना। आज तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारा हाल क्या है? आज तुम बस्तियों में बरादरी के नाम पर तुम लड़ रहे हो, बस्तियों में जनाबे वाला बरादरी के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर आज तुम लड़ रहे हो, मदरसों के नाम पर आज तुम लड़ रहे हो, मस्जिदों के इमामों के नाम पर आज तुम लड़ रहे हो, रमजानों की इमामों के नजरानों के नाम पर आज तुम लड़ रहे हो, इमाम मुदर्रिसीन की तनख्वाह के नाम पर तुम आज लड़ रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। किस मोड़ पर तुम नहीं लड़े? बरादरी के नाम पर तुम लड़े कि ये शेख बिरादरी का है, ये अलवी बिरादरी का है, ये तुर्क बिरादरी का है, ये फला बिरादरी का है, ये फला बिरादरी का है। अरे किन किन नामों पर आज तुम लड़ोगे? बहुत हो गया लड़ना लड़ाना। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मजहब के नाम पर जनाबे वाला तुम लड़ रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें तो मुसलमान बनाया था, तुम्हारा नाम कुरान में अल्लाह ने हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन रखा था, तुम्हें मुसलमान कहा था। और मुसलमानों की पहचान मेरे नबी ने फरमा दी थी, मा अना अलैहि व असहाबी, मा अना अलैहि व असहाबी। अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया, लेकिन तुम्हारे दरमियान से आज कितने फिरके बन गए। कोई शिया बन गया, कोई राफजी बन गया, कोई कादियानी बन गया, कोई खारजी बन गया, कोई अहले हदीस बन गया, कोई गैर मुक़ल्लिद बन गया, कोई देवबंदी बन गया, कोई वहाबी बन गया। कितने लड़ोगे तुम आज दुनिया में? कितने लड़ोगे आज तुम दुनिया में? अल्लाह अकबर कबीरा। यही रीजन है आज तुम दुनिया में सताए जा रहे हो, दुनिया में यही वजह है तुम दुनिया में मारे जा रहे हो। नबी की सुन्नतों के जनाजे तुमने निकाले, नबी की अजमतों से खिलवाड़ तुमने किया। कभी नबी की सुन्नत के नाम पर, कभी नबी के इख्तियारात और कमालात के नाम पर, कभी नबी के मौजज़ात के नाम पर तुमने खिलवाड़ किया। तुमने बरादरियां बांटी, तुमने बरादरियां बांटी, तुमने अपने अपने मज़ाहिब अलग कर लिए, तुमने अपनी अपनी जमातें अलग कर ली। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में आज मुसलमान जलील हो रहा है, पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब बहुत खूब। हर मोड़ पर जलील हो रहे हो तुम। ये सर्वे है दुनिया का, सबसे जाहिल बिरादरी अगर दुनिया में कोई है तो ये मुसलमान है। ये इलेक्शन आ रहा है तो अब 15-20 दिन के बाद में घर घर से चूल्हे चूल्हे पे से खड़ा होगा, चूल्हे चूल्हे पे से अपना अपने की टांग खींच रहा है। कितनी टांगे खींचोगे तुम? कितने लड़ोगे तुम? तुमने नबी की जमात का, अहले सुन्नत वल जमात का तुमने शिराजा बखेर कर रख दिया। तुमने हर मोड़ पर नबी की सुन्नतों के मजाक उड़ाए। तुमने कभी बिया शादी के मौके पर मजाक उड़ाया नबी की सुन्नत का, कभी दाढ़ी के नाम पर मजाक उड़ाया सुन्नत का, कभी नबी की बेटी फातिमा के जहेज के नाम पर तुमने जहेज का तमाशा बनाया। तुमने उस सुन्नत का भी जनाजा निकाला।
सुधार लो अपने आप को, संवार लो अपने आप को। इस चक्कर में मत रहना कि इस मजहब इस्लाम को फरोग हमसे मिलेगा। इस उम्मीद में न रहना कि जब तक दुनिया में हम हैं तो इस्लाम की बका हम ही से है। यही गलत ख्याली, यही गलत सहनी बगदाद के लोगों ने की थी। एक मिसवाक की खातिर दरियाए दजला के किनारे 40-40 साल तक मुनाजरे चले कि इतनी थी नबी की सुन्नत, इतनी थी और इतनी थी। कोई हनफी के नाम पर लड़ा, कोई शाफी के नाम पर लड़ा। जब हाथ से निकल गई बात तो अल्लाह तबारक व तआला ने हलाकू खान को उसकी सूरत में इस कौम मुस्लिम पर अजाब बनाकर मुसल्लत फरमा दिया। 40 लाख मुसलमानों की गर्दनें काटकर उसने पहाड़ बनाया था और उसके पहाड़ पर बैठकर उसने शराब पी थी। दुनिया से खत्म कर दिया, बिल्कुल बगदाद से मुसलमानों का नाम तक निशान मिटा कर रख दिया। लेकिन इस्लाम तो अल्लाह तबारक व तआला कोई मुसलमानों से थोड़ी ना फैलाएगा। 60 साल ना गुजरे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसी हलाकू खान के बेटे को अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमा दिया। जब इस्लाम का चिराग गुल हुआ वहां पर तो अल्लाह ने उसी हलाकू खान के बेटे को इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमा दिया। और एक ही नशिस्त में, एक ही वक्त में 2.5 लाख मुसलमान कलमा, 2.5 लाख यहूदी तातारी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। उसी की तरफ डॉक्टर इकबाल ने इशारा किया था, है आया यो रिश्ते तातार के अफसाने से, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। इस चक्कर में मत रहना कि इस्लाम की बका, आबरू, तहफ्फुज़ तुमसे है। नहीं, अपने आप को संभालो, वरना याद करना या जो हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं ये भी नबी की निशानदेही के मुताबिक मुसल्लत अल्लाह ने कर दिए।